सबसे तेज। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 74,000 पार। 2300 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मदद के लिए मंगलवार को कुल 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। स्थानीय कारोबारियों को प्रोत्साहित करने की उन्होंने वकालत की है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 75,000 पार हो गई है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 24,000 लोग इस बीमारी से पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना के प्रकोप से अब गांव तक फैल सकता है, क्योंकि ट्रेन सेवाएं बहाल होने से प्रवासी कामगार और विभिन्न राज्यों में फंसे लोग अपने अपने पैतृक स्थानों पर पहुंच रहे हैं। अभी तक मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे शहरों में केंद्रों में ही मामलों में उपस्थित करता अधिक सामने आए हैं। वहीं देश में दूसरे हिस्सों में घातक वायरस सामने आए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र में संक्रमण के 1026 नए मामले सामने आए। वहीं 53 लोगों की यहाँ मौत हुई है, जिनमें 28 अकेले मुंबई में है। वहीं राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 24,427 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या 921 हो गई है। मुंबई में अकेले में संक्रमण और से मौत का मामला 14,947 हो गया है। वहीं 556 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, जिनमें धारावी के 962 कुल संक्रमण के मामले सामने आए थे। उसमें 31 मौतों का मामला भी शामिल है। वहीं गुजरात में कोविड-19 के 362 नए मामले सामने आए हैं और लोगों को एक दिन में इस संक्रमण से मौत 24 लोगों की इस संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। मौत के 21 मामले केवल अहमदाबाद से आए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में भी संक्रमण के 400 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और कम से कम 13 और लोगों की इस वायरस के कारण दिल्ली में मौत हो गई है। सोमवार सुबह से संक्रमण के 7,000 नए सामने मामले आए थे। वहीं इस अवधि में 100 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र और गुजरात और दिल्ली समेत अनेक राज्यों में नए मामले की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनमें वे लोग भी हैं जो विशेष ट्रेन और बसों द्वारा राज्य में आए हैं। कोविड-19 के संकट से देश में अपने तीसरे संबोधन में पीएम मोदी ने 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये पहले ही 3 चरणों में काफी अलग अलग होगा, इसका रंग रूप अलग होगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के परामर्श के बाद इस संबंध में घोषणा की जाएगी। आर्थिक पैकेज पे कांग्रेस की फूट, गहलोत और मिलिंद देवरा ने की पीएम मोदी की तारीफ। रणदीप सुरजेवाला और तिवारी ने किया विरोध। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। अब आर्थिक पैकेज को लेकर कांग्रेस में फूट पड़ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महाराष्ट्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवरा समेत कई नेताओं ने इसकी तारीफ की है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने इसका विरोध किया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा है कि अपने घर जा रहे प्रवासियों को काम दिला देने वाले मानवीय त्रासदी से करुणा से दिखाने वाले और मजदूरों को सुरक्षित वापसी की जरूरत इस टाइम है। उन्होंने लाखों प्रवासी और श्रमिकों के प्रति अपनी संवेदना की कमी और उनके तकलीफों को दूर करने में आपकी नाकामी से भारत बहुत ज्यादा निराश हुआ है, ऐसा ट्वीट उन्होंने किया है। उसके बाद कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि पीएम ने सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए कोशिश की है, सिर्फ नंबर दिए हैं, ब्यौरा नहीं दिया है। तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम मोदी के भाषण को एक लाइन में समेटा जाए तो ये हेडलाइन हेडिंग है, एक संख्या में 20 लाख करोड़ रुपया कोई ब्यौरा नहीं है। वही कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी पीएम में कहा है कि पीएम ने हेडलाइन दी है लेकिन कोई हेल्पलाइन नहीं दी है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने और रास्ते में मजदूरों की मौत की घटनाओं पर भी कुछ नहीं कहा है। इससे बहुत निराशा हुई है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए घोषित किए गए विशेष राहत पैकेज का स्वागत करते हुए कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छा काम किया है। पीएम मोदी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज पर बहुप्रतीक्षित था, देर आए दुरुस्त आए, हम इनका स्वागत करते हैं। गहलोत ने आगे लिखा है कि पैकेज का ब्यौरा आने पर ही हमें पता चलेगा कि किस क्षेत्र को कितना फायदा होता जा रहा है। वहीं मिलिंद देवरा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने पीएम मोदी के 266 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज के समय पर घोषणा की है कि अगर ये सावधानी से लागू किया जाए तो हम एक मानवीय संकट को टाल देंगे, वैश्विक आपत्ति और संक्रमण में भारत की भूमिका और मेक इन इंडिया की क्षमताओं का विस्तार करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट किया है। उन्होंने पीएम की ओर से की गई 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हम ब्यौरे की प्रतीक्षा करेंगे और इसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कर्मचारियों को वेतन देने की तत्काल जरूरत को लेकर सूक्ष्म और लघु मध्यम उपक्रम
में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वे और राजस्थान के मुख्यमंत्री और मिलिंद देवरा और आनंद शर्मा ने पीएम मोदी की तारीफ की है, पैकेज की तारीफ की है। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने और किसानों, श्रमिक और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 4126। उदयपुर से सबसे ज्यादा कल 42 नए पॉजिटिव मिले। वहीं जयपुर में 25 संक्रमित मिले। वहीं 4 लोगों की कल हुई है मौत। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को 138 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर से 34 और उदयपुर से 42 और जोधपुर से 25 और नागौर से और चूरू से 6 मामले सामने आए। वहीं झुंझुनू से 4 और जैसलमेर 2 और अजमेर से 3 मामले सामने आए। वहीं सीकर से 2 और राजसमंद, बीकानेर और पाली, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ से एक नया संक्रमित मिला है। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4126 हो चुका है। साथ ही 4 लोगों की मौत भी रिकॉर्ड की गई है, जिसमें जयपुर, नागौर, बीकानेर और झालोर में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके बाद मौतों का कुल आंकड़ा 117 पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को 174 लोग पॉजिटिव मिले थे। इनमें उदयपुर से 49 और जयपुर से 28, जोधपुर से 13, अलवर से 11, अजमेर से 12 और कोटा से 9, वहीं नागौर से 9, सिरोही से 7 और झालोर में 6 और पाली, चित्तौड़गढ़ में 5 और राजसमंद में 4 और बाड़मेर में 3 मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश के 33 में से 31 जिलों में पहुंचा है कोरोना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा केस जयपुर में है, यहाँ पर 1285 नए केस है। इसके अलावा जोधपुर में 958 और कोटा में 264, अजमेर में 235 और उदयपुर में 224 और टोंक में 142 मामले सामने आए हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ में 142 और नागौर में 137 और भरतपुर में 119 मामले सामने आए। वहीं बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ से 67 मामले सामने आ चुके। पाली में 68 और जैसलमेर में 54 मामले सामने आए। वहीं झालावाड़ में 47, झुंझुनू में 46 और भीलवाड़ा में 43 मामले सामने आए। वहीं बीकानेर में 40 मरीज मिले हैं। उधर दौसा में 27 और धौलपुर में 21, अलवर में 31 और चूरू में 24 मामले सामने आ चुके हैं। 20 लाख करोड़ के स्पेशल आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई बड़ी चूक। लॉकडाउन 4 की घोषणा के साथ ही देश में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। देश में के इतिहास में पहली बार है जब जीडीपी का 10% के बराबर राहत पैकेज की घोषणा की गई है। मंगलवार को पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन के दौरान महापैकेज की घोषणा की। इस पैकेज की घोषणा के साथ ही ट्विटर पर रिएक्शन आने लगे। कैबिनेट मंत्री, विपक्ष और उद्योग जगत, सिनेमा जगत और अब क्षेत्रों के लोगों ने एक महापैकेज पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी हो गई। पीएम ने श्रमिकों और लघु मंझोले उद्योग और देश के समस्त आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी देगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन इस पैकेज के ऐलान के बाद एक चूक हो गई है। हालांकि उन्होंने अपनी गलती को ऐलान तुरंत सुधार दिया है, लेकिन दरअसल वित्त मंत्री ने पीएम मोदी द्वारा ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को सिर्फ 20 लाख लिखकर ट्वीट कर दिया। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा के बाद राहत पैकेज के बारे में ट्वीट में लिखा गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। यह राहत और पैकेज जीडीपी का 10% है, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए। हालांकि जिस चीजों उन्होंने भूल को एहसास हुआ, उन्होंने फौरन उस ट्वीट को हटाया और अपनी गलती को सुधारते हुए इस पर 20 लाख करोड़ रुपए बढ़े। गौरतलब है कि पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज 2020 में देश के विकास के लिए नई यात्रा, नई विकास की गति देगा। देश भर का मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ने लगा है। पहले बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, अब धूल भरी आंधी ने उत्पात मचा रखा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जिससे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के जयपुर, दौसा, नागौर, अजमेर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और अन्य क्षेत्रों में धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी धूल भरी आंधी आ सकती है। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में आंधी तूफान, बिजली गिरने से काफी नुकसान हुआ था। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और हिमालय के पश्चिमी बंगाल और सिक्किम
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में 30 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिनों मौसम शुष्क रहेगा और हालांकि इस दौरान हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है। वहीं उत्तरी भारत के कई हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ साथ वज्रपात की घटनाएं हो सकती है। साथ ही तेज रफ्तार से हवाएं भी चलती रहेगी।